अयोध्या को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? आज की अयोध्या की कहानी जानने के लिए फ्लैशबैक में चलना होगा। घड़ी की सुइयों को 500 साल पीछे घुमा लीजिए। ये तो हुई धर्म ग्रंथों की बात, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के दौर में अयोध्या की क्या कहानी थी? राजा राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ? ऐसे सवाल मन में जरूर आते होंगे। यहां से आता है स्टोरी में ट्विस्ट। बात 1500 ईस्वी की है। वो जमाना जब हमारे परदादा के परदादा के परदादा इस धरती पर आबाद रहे होंगे। वो धरती जो भारतवर्ष प्राचीन काल में चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य जैसे महान योद्धाओं और राजाओं की भूमि थी। सरयू नदी के पवित्र तटों के बीच स्थित है अयोध्या। अयोध्या नगर यानी कि हजार किस्से कहानियों का शहर। राजा दशरथ, राम लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और डरावने राक्षस। अयोध्या का जिक्र होते ही मन के चलचित्र पर रामायण काल के पात्र सजीव हो उठते हैं। यूं तो अयोध्या का मतलब तलाशें तो अर्थ निकलता है जिसे शत्रु न जीत सके, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि इस नगर को लेकर कई बार लड़ाइयां हुई, साजिशें हुई। आदि कवि वाल्मीकि और तुलसीदास बताते हैं कि अयोध्या की इसी पावन भूमि पर रामलला का जन्म हुआ था। उनकी लीलाएं, चमत्कार और अवतार के भावपूर्ण किस्से कौन नहीं जानता। रामनवमियां गुजर गईं, कई दिवाली आकर चली गईं। समय के प्रवाह को झेल रही अयोध्या अपनी पीड़ा सीने में दबाए विलाप करती रही। ये नगर कभी नहीं रोशन हुआ। 250 साल गुजर गए। हिंदुओं ने आराध्य राम मंदिर की इच्छा को मानस की चौपाइयां, अवध के गीतों और मिथिला की लोक कथाओं में जीवित रखा। समय ने करवट ली। एक मुकद्दर कितने दिनों तक सिकंदर रहता? 1857 आते आते मुगलों का सूरज डूब चुका था। हिंदुस्तान की सरजमी पर यूरोप से आए अंग्रेजों का उदय हुआ। इतिहास की उबासियों से निकलकर वर्तमान में दस्तक दें तो पाते हैं कि हिंदुओं की उम्मीदें कुलबुलाने लगीं। कहा जाता है कि 1857 में अयोध्या में डेरा डाले रहने वाले साधु संतों, वैरागियों ने बाबरी मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा। इनका मस्जिद में आने वाले नमाजियों से टकराव होने लगा। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। मध्यकाल आते आते इस भारत के हिंदू राजा कमज़ोर और फूट के शिकार हो चुके थे। इसी मौके का फ़ायदा उज्बेकिस्तान के एक लड़ाकू सरदार ने उठाया। नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर। 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव डाली। आगरा को उसने राजधानी बनाया। 2 साल ही गुजरे थे, बाबर की नज़र उसी अयोध्या पर गई जहां राम जी का जन्म हुआ था। बाबर ने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के इस पवित्र मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया। 1528 में मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया जहां हिंदू सदियों से राम की पूजा करते थे। इस विदेशी आक्रमणकारी ने उसी मलबे से उसी जगह पर एक मस्जिद खड़ी कर दी। नाम दिया बाबरी मस्जिद। हिंदुओं ने इस चोट से बहुत अपमान, दुख और गुस्सा महसूस किया। वे चाहते थे कि इस राम मंदिर को फिर से बनाया जाए, लेकिन उनकी उम्मीदें परवान चढ़ें कैसे? उनके सपनों का मंदिर हकीकत बने कैसे? 1 साल और गुजर गया। आज़ादी के बाद भारत सेटल हो रहा था। 1950 में भारत का संविधान अमल में आया। नए कायदे और कानून से देश चलने लगा। इसी बीच अयोध्या में एक रात ऐसा वाकया हुआ जिसने हिंदू और मुसलमानों दोनों की साइकी में उथल पुथल मचा दिया। रामलला प्रकट हुए हैं, राम आए हैं। पॉइंट 23 दिसंबर 1949 की सुबह अयोध्या के आसपास ये कानाफूसी आम होने लगी। कुछ ही घंटों में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि उनके पिछली रात विवादित मस्जिद के ठीक नीचे रामलला प्रकट हुए हैं। मस्जिद के बाहर हजारों हिंदुओं की भीड़ जमा हो गई। आखिर ये था क्या? जितनी मुन्ह उतनी बातें। कहा जाता है कि 23 दिसंबर की दरमियानी रात अभय रामदास नाम के एक साधु और उनके कुछ साथियों ने मस्जिद की दीवार फांदकर भगवान राम, जानकी और लक्ष्मण की प्रतिमाएं मस्जिद के अंदर रख दी और यह बात फैला दी कि राम जी प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो गए हैं। किस्सा तो यह भी है, अभय रामदास की इस योजना को फैजाबाद कलेक्टर के नायर का भी आशीर्वाद प्राप्त था। आखिर अगले दिन उन्होंने मूर्तियां क्यों नहीं हटवाई? वे तो अपने सीनियरों का गुस्सा भी झेल गए। बाद में नायर साहब ने इस मस्जिद को विवादित मानकर इस पर ताला लगवा दिया। 1859 में अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने झगड़े वाली जगह को 2 हिस्सों में बांटा। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर का हिस्सा दिया, वहीं हिंदुओं को बाहर चबूतरे के पास पूजा करने की इजाज़त मिली। लेकिन ये इंतज़ाम ज़्यादा दिन चला नहीं।
1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने रामलला का पहला मुकदमा अंग्रेज साहबों की कचहरी में दाखिल किया। अपनी अर्जी में उन्होंने 17 बाय 21 फीट लंबे चौड़े चबूतरे को जन्म स्थान बताया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने दलील दी कि मंदिर ज़रूरी है ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिश से बच सकें, लेकिन इस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अंग्रेज़ों तो पहले ही हिंदू मुसलमानों के बीच बैलेंस बनाकर अपना साम्राज्य मजबूत कर रहे थे। उन्हें कौन सा यहाँ इंसाफ करना था। आखिरकार 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही हिंदुओं के मन में राम लहर एक बार फिर से हिलोर मारने लगी। अयोध्या के संत वैरागी आज़ाद देश में रामलला का मंदिर देखना चाहते थे। 10 साल बाद 1961 में मुस्लिम पक्ष की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुसलमानों की ओर से मुकदमा दायर किया गया। इन्होंने न केवल विवादित जगह के पोजीशन की मांग की, बल्कि आसपास के कब्रिस्तानों पर भी दावा किया। जिला कोर्ट में इन चारों मामलों की एक साथ सुनवाई होने लगी। हिंदू पक्ष की ओर रामचंद्र परमहंस अहम पक्षकार थे, तो मुस्लिमों के पैरवीकार थे हाशिम अंसारी। कमीशन ने पूरे 17 साल लिए और 30 जून 2009 को तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। इसकी टिप्पणियों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जनवरी 1993 में केंद्र ने कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया। हाई कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई होने लगी। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो राम मंदिर फिर सुर्खियों में आया। जितना प्रचंड बीजेपी का बहुमत था, उतनी ही प्रबल जनता की उम्मीदें। विपक्षी बीजेपी पर तंज कस रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 2017 में मामले को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रयास कामयाब नहीं हो सका। मई 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2019 से इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू कर दी। 5 नवंबर 2019 को वो समय आया, हमारे लोकतंत्र ने इतनी शक्ति जमा कर ली थी कि वो इतिहास लिखने को तैयार था। अयोध्या का फाइनल फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर हक हिंदुओं का है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए एक दूसरी अहम जगह पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को वो पल आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पाबंदियों के बीच राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे आशा है कि ये वीडियो सभी को पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।